नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। उद्योगों के हब से उतरेगा मध्य प्रदेश का कर्ज, MP में नया उद्योग लगाने पर मिलेगी ये सुविधाएं। मध्य प्रदेश में नए उद्योगों को लेकर सरकार काफी चिंतित रह रही है। MP में उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा भूमि आवंटन सहित सभी प्रकार की सुविधाओं का सरलीकरण कर दिया गया है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि उद्योगों के हब से मध्य प्रदेश का कर्ज उतरेगा। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में 1 और 2 मार्च को इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन के BJP विधायक अनिल जैन के मुताबिक जिस प्रदेश का औद्योगिक विकास होता है वहाँ पर रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध होते हैं और प्रदेश के विकास की गति भी तेज होती है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, प्रदेश में टंटिया मामा के नाम पर स्थापित होगा विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति और परंपरा ज्ञान को किसी सीमा में बांधने में विश्वास नहीं करती। ऋग्वेद के अनुसार ज्ञान जहां से भी आए उसे स्वीकार करना चाहिए। पश्चिम में पेटेंट की व्यवस्था है जो ज्ञान से हित अर्जन पर आधारित है, जबकि भारत में ऋषि परंपरा को किसी राज्य की सीमा में नहीं रोका गया। विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा में शोध को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह बात शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या और स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जननायक क्रांति सूर्य टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 3 साल की उम्र में ही होंगे नर्सरी में प्रवेश। अब प्रदेश भर के सरकारी और निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में 3 साल की उम्र में ही प्रवेश होंगे। KG1 में 4 साल, KG2 में 5 साल और पहली कक्षा में 6 साल में प्रवेश दिया जाएगा। अभी तक निजी स्कूल नर्सरी में 2 से 3 साल तक के बच्चों को प्रवेश दे देते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में भी उम्र की सीमा का पालन करना अनिवार्य किया गया है। अभी RTE के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू है। ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर उम्र की तय सीमा का पालन करने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उम्र की समय सीमा के नियम 3 साल पहले से लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस साल कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में 350 चीता मित्रों को मिली साइकिल, CM मोहन यादव ने किया एक और बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत 350 चीता मित्रों को साइकिल दी गई। इस मौके पर मंच से CM ने कहा कि श्योपुर जिले में PM मोदी की कल्पना साकार हो रही है। एशिया से 70 साल पहले चीतों की प्रजाति चली गई थी, लेकिन चीतों की प्रजातियां विकसित हो रही है। श्योपुर जिले के शेषैनपुरा में सोमवार को एक चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में CM मोहन यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 350 चीता मित्रों को साइकिल वितरित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को राज्य में ओलावृष्टि, बारिश से फसल नुकसान का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को सभी जिला कलेक्टरों को ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति का तुरंत सर्वेक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। CM यादव ने कहा है कि ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसानों का सर्वे गंभीरता से कराया जाए और किसानों को उचित राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाए। सभी मंत्री, सांसदों और विधायकों को सर्वेक्षण की निगरानी करानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश राजधानी भोपाल से कैबिनेट बैठक के दौरान हुई चर्चा में दिए। गौरतलब है कि राज्य में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और अत्यधिक बारिश हुई। इस बीच मंगलवार शाम को उज्जैन जिले में भारी ओलावृष्टि और बारिश हुई, जिससे जिले के कई गांवों में फसलें बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश में 1 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री टीकाकरण अभियान शुरू। जानिए क्या है हेल्थ स्कीम। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य की जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के रोजगार से लेकर सेहत तक हर एक सुविधा का ध्यान रख रही है। प्रदेश में मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से जापानीज इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 4 जिलों में 1 से 15 साल के लगभग 37 लाख बच्चों को जापानीज इंसेफ्लाइटिस टीका लगाया जाएगा। जिलों के सरकारी और चुने गए प्राइवेट मेडिकल सेंटर में बच्चों को यह टीका फ्री में लगाया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने की।
दिल्ली की मर्जी से टिकट की धारणा तोड़ने को मध्य प्रदेश में भाजपा ने कराई रायशुमारी। लंबे समय से भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच ऐसी धारणा बन गई है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में केवल सर्वे को आधार मानकर ही हाईकमान टिकट तय करता है। लेकिन इस धारणा को तोड़ने के लिए भाजपा ने मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी तय करने से पहले पार्टी की पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी करवाई है। पार्टी ने आनन फानन में 25 फरवरी को रायशुमारी के लिए नेताओं को फोन पर सूचना दी और अगले 2 दिन में इसकी रिपोर्ट पार्टी कार्यालय में जमा करवाने की समय सीमा भी तय कर दी। दरअसल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले ही कुछ दिनों में दिल्ली में 29 फरवरी को होने की संभावना है। पार्टी हाईकमान चाहता है कि इससे पहले रायशुमारी का काम पूरा करके प्रदेश के सभी बड़े नेता पैनल का अध्ययन भी कर लें। इसके बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी। एमपी के कई जिलों में तेज बारिश, बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों को भारी नुकसान की संभावना। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को हुई तेज बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। यदि बारिश का सिलसिला नहीं थमा तो किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मौसम विभाग लगातार मध्य प्रदेश में मौसम बदलाव की संभावना जताते हुए बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी दे रहा है। मंगलवार को उज्जैन, रतलाम, मंदसौर आदि जिलों में तेज बारिश देखने को मिली। खरगोन जिले में बेमौसम हुई बारिश से भीकन गाँव क्षेत्र में मक्का, गेहूँ और चने की फसलों को नुकसान हुआ है। विदिशा ग्यारसपुर तहसील के अंतर्गत लखोली गाँव के पास ओले गिरने की जानकारी सामने आई है। मोदी प्रदेश में 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे 29 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। महज 5 दिन पहले पीएससी ने सहायक प्राध्यापक परीक्षा की स्थगित, जल्द तय होगी अगली तारीख। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 मार्च को होने वाली सहायक प्राध्यापक भर्ती और ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा 2022 स्थगित कर दी है। अभ्यर्थी जब प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उस समय पीएससी ने परीक्षा स्थगन की सूचना जारी कर चौंका दिया। एक बार फिर पीएससी पर मनमानी और नियमों में छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दरअसल शासन ने पूर्व में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने वाले कॉलेजों को भर्ती में अनुभव का लाभ देने की घोषणा की थी। अनुभव के अंक और आयु सीमा में छूट मिलनी थी। पीएससी ने इसका पालन नहीं किया। अभ्यर्थियों के आवेदनों और आपत्ति के बाद भी परीक्षा करवाने पड़ा रहा। इसके बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए। नतीजा अब पीएससी को कदम पीछे खींचते हुए परीक्षा स्थगित करने की घोषणा करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री और सांसद डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया के बिगड़े बोल, अधिकारी से कहा हम तुम्हारे बाप बेटे हैं। हटा जनपद पंचायत में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मंगलवार को आयोजित दिव्यांगों को उपकरण वितरण शिविर का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक उमा देवी खटीक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। ऐसे में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए आयोजित कार्यक्रम की जानकारी जब पूर्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया को लगी तो वह भी आयोजन में बिन बुलाए हुए पहुंचे। जब उनकी नजर कार्यक्रम के बैनर पर पड़ी तो बैनर से डॉक्टर कुशमरिया की फोटो और नाम दोनों गायब थे। यह देखकर कुशमरिया को गुस्सा आ गया और मंच पर बैठे बैठे उन्होंने जनपद सीईओ BS यादव को बुलाकर सवाल किया कि बैनर में नाम फोटो कहाँ है। कार्यक्रम के दौरान इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वहां मौजूद पटेरा विकासखंड प्रबंध राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन संदीप सिंह को पूर्व मंत्री व सांसद एवं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया ने कहा करो जाए तुम्हारे संगे तुम्हारे बाप या बैठे हम इते, कैबिनेट मंत्री को दर्जा है, हम आओ हमें काहे नहीं बुलाओ। हमने 108 दिव्यांग के कैंप किए हैं, तुम कैसे हमें भूल गए। जिसके जवाब में संदीप सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं छपवाए गए हैं। वहीं इसके बाद प्रभारी जनपद सीईओ BS यादव को जमकर फटकार लगाई, जिसके जवाब में जनपद सीईओ माफी मांगते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर झटका, कई नेता भाजपा में हुए शामिल।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस के मालवा निमाड़ इलाके के कई दिग्गज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश शासन के मंत्री इंदर सिंह परमार के समक्ष कांग्रेस के शाजापुर पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन, बंटी बन्ना, आगर नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष नंदर सिंह मेवाड़ा, शाजापुर जिला कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद शर्मा, जिला महामंत्री विजेंद्र पाटीदार सहित जिले के 2500 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारियों, पार्षदों, सरपंचों एवं पूर्व सरपंचों ने भाजपा की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।